नमस्कार। सबसे पहले बताते चलें कि माइक्रोबियल्स इतने छोटे कीटाणु या जीवाणु होते हैं, उनको माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देखा जा सकता। बैक्टीरिया और वायरस माइक्रोबियल्स के ही एग्जाम्पल हैं। अभी जो कोरोना समय चल रहा है वह क्लासिकल माइक्रोबियल बायो टेररिज्म का एग्जाम्पल है। बायो टेररिज्म यह इंटेंशनल है या एक्सीडेंटल है, यह हम लोगों के लिए चर्चा का अभी विषय नहीं है। बायो टेररिज्म का इतिहास बहुत पुराना है। बहुत यानी एक्सटेंसिव स्टडी के बाद मेडिकल साइंस ने बड़ी लिस्ट बना रखी है कि इनकिन माइक्रोबियल से हम लोगों को माइक्रोबियल टेररिज्म हो सकता है। इसे बायो टेरर फैलाया जा सकता है। किन किन माइक्रोबियल से बायो टेरर फैलाया जा सकता है। अभी रिसेंट मेमोरी में अगर आपको ध्यान हो, 11 सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क में जो अटैक हुआ था, उसमें अमेरिकन पब्लिक को उसी दौरान में टेरराइज करने के लिए माइक्रोबियल एंथ्रेक्स का अटैक पोस्टल सिस्टम या डाक सेवा के माध्यम से छोटे रूप में किया गया था। वो कोई बहुत बड़े रूप में नहीं किया गया था। इस प्रकार के माइक्रोबियल्स को द यूएस सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा इसको 3 कैटेगरी में ऐसे माइक्रोबियल्स को बांटा गया है। उसमें कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी है। ये जो कोरोना वायरस है कैटेगरी सी में रखा गया है और इन्हीं के साथ में कैटेगरी सी में निपा वायरस, हंटा वायरस एंड डेमिक इन्फ्लुएंजा वायरस को भी रखा गया है। यह कोरोना वायरस कई एनिमल्स में पाया जाता है। हर एनिमल में कोरोना वायरस की अलग अलग जेनेटिक टैगिंग होती है, जिससे हम लोग को ये मालूम पड़ जाता है कि यह किस एनिमल सोर्स से निकला है। अभी कोरोना वायरस चमगादड़ यानी बैट से निकला है। यह वायरस सार्स कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है। सार्स कोरोना वायरस का फुल फॉर्म हुआ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। शॉर्ट फॉर्म में इसको सार्स COV कहते हैं। आपका इंटेंशन या चाहत कितना टेरराइज करना है, पब्लिक या कंट्री या दुनिया को कितना डिस्ट्रक्टिव करना है, इसके हिसाब से ही आप माइक्रोबियल्स या बैक्टीरिया या वायरस में का चयन करते हैं। ऐसे अटैक में केवल भय पैदा करना, कभी बीमारी फैलाना, कभी मॉर्बिडिटी ज़्यादा करना, कभी लोगों की ज़्यादा जान लेना, मोर्टेलिटी ज़्यादा करना, या कभी फाइनेंशियल टेररिज्म के लिए भी किया जाता है। जैसा इंटेंशन होता है उसी के हिसाब से माइक्रोबियल का चुनाव किया जाता है और उसी के हिसाब से उसमें चेंजेस भी लाए जा सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कितने समय तक उस माइक्रोबियल का इफेक्ट को आपको रखना है, उसके हिसाब से भी माइक्रोबियल्स में आप चेंज कर सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है जब हम लोग टेरराइज करते हैं। वेरी इजी वे होता है कि एक बार छोड़ देने पर चेन रिएक्शन द्वारा वायरस या बैक्टीरिया बहुत तेजी के साथ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हवा के माध्यम से एरोसॉल द्वारा फैले। एरोसॉल का मतलब होता है सस्पेंडेड पार्टिकल्स। वो लिक्विड भी हो सकता है या सॉलिड भी हो सकता है, हवा में सस्पेंडेड
पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड या सॉलिड। कीटाणु में आप जितना चेंजेस चाहते हैं उसके मुताबिक जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, जिससे कि उसमें आपके कैलकुलेशन के हिसाब से विनाशकारी या डिस्ट्रक्टिव चेंजेस आ जाते हैं। इस प्रोसेस को वेपनाइजेशन कहते हैं या सशस्त्रीकरण कहते हैं। माइक्रोबियल्स का वेपनाइजेशन या सशस्त्रीकरण, किसी भी प्रकार का माइक्रोबियल में चेंज आना या बुरा जेनेटिक्स के द्वारा उसको इंजीनियरिंग कहते हैं। माइक्रोबियल्स में हम लोग जो चेंज लाते हैं, चेंजेस करके उसको इंजीनियरिंग कहते हैं। कोई खराब इफेक्ट को माइक्रोबियल्स में जरूरत पड़ने पर कम भी किया जा सकता है फायदे के लिए, इसको अटेन्यूएशन कहते हैं। इल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोबियल्स को कम करना या टेमिंग करना या अटेन्यूएशन करना होता है। आप माइक्रोबियल इंजीनियरिंग द्वारा इन्फेक्टिविटी को भी कई गुना मेनी टाइम्स बढ़ा सकते हैं। खराब क्वालिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए एटेन्यूएशन का सहारा हम लोग वैक्सीन बनाने के लिए काम में भी लेते हैं। असल में टेररिस्ट की इंटेंशन ही मेन इम्पोर्टेंट रहती है कि वह माइक्रोबियल में किस प्रकार का चेंज चाहता है और उसी के हिसाब से कितना ज़्यादा टेररिज्म चाहता है, उसी के हिसाब से वो उसमें चेंज करता है। यहाँ ये भी जान लें, जीन्स एक पार्टिकुलर वर्क या क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। यह तो हम लोग इंजीनियरिंग या स्पॉन्सर्ड चेंज की बात कर रहे थे। जीन्स कभी कभी स्वतः नेचुरल वे में भी चेंज हो जाते हैं और इसको हम लोग, इस प्रॉपर्टी को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। जेनेटिक टैगिंग के द्वारा जाना जा सकता है कि यह माइक्रोबियल किस एनिमल से आया है। यहाँ यह चमगादड़ बैट से आया है। हम लोग जेनेटिक टैगिंग से पता चला है कि इसकी उत्पत्ति जो है, ओरिजिन जो है, चमगादड़ से हुई है। इसका इस तरह ह्यूमन में आने की कोई अभी तक हिस्ट्री मालूम नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि वुहान के किसी मीट मांस बाजार से निकलकर दुनिया में फैला है। कोरोना वायरस बैट एनिमल्स में या बैट एनिमल्स में कई सालों से चाइना में एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रिसर्च चल रही है। दुनिया की और एजेंसीज को भी इस विषय में मालूम था। साधारणतः बैट का चमगादड़ का कोरोना वायरस दूसरे एनिमल में नहीं जाएगा और दूसरे एनिमल का बैट में नहीं आएगा। इस कोरोना वायरस का पूरा नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस है, या शॉर्ट में इसको सार्स कोवी के नाम से भी जाना जाता है। नाम से ही पता चलता है इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वह सांस की नलियों पे ही अटैक करना है। इसको सबसे कम प्रायोरिटी लिस्ट कैटेगरी सी में रखा गया था, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के बाद। समय समय के अनुसार प्रायोरिटी के हिसाब से कैटेगरी में पोजीशन चेंज करते रहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो हम लोग सार्स कोवी के में चेंज देख रहे हैं, शायद पहले कभी नहीं देखा गया था। चेंजेस को इस प्रकार से इंजीनियर किया जा सकता है कि एक प्रकार के प्राणी या बैट से दूसरे प्रकार के प्राणी में प्रवेश करवाया जा सकता है। काफ़ी समय तक नए एनवायरनमेंट में अपनी बदली हुई इल इफेक्ट्स को साथ में रख सकता है। नॉन दवाइयों में से किसी दवाई का भी कोई इफेक्ट नहीं होना भी हम लोग इंजीनियरिंग के द्वारा माइक्रोबियल्स में कर सकते हैं। एरोसॉल हवा में सस्पेंडेड सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स फॉर्म में वेरी इफेक्टिवली एंड क्विकली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रेवल करना या इन्फेक्ट करना इनकी मेन
पोजीशन रहती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्बिडिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा मोर्टलिटी हो। इसके अगेंस्ट में पूरी ताकत लगा देने के बाद भी कोई WHO सपोर्टेड मेडिसिन बाजार में 8 मंथ के बाद भी नहीं आ पाई है, जो एक चिंता का विषय है। अभी तक इसकी रेट ऑफ इन्फेक्टिविटी और इल इफेक्ट में भी कोई कमी नहीं आई है, जो कि हम लोग प्राय कुछ में सिचुएशन में देखते हैं कि वायरस में आने लग जाता है। पब्लिक में टेरर फैला हुआ है, मॉर्टलिटी लाख्स में हो रही है, फाइनेंशियली दुनिया टूट रही है। ये भी एक प्रकार का टेररिज्म है। ये एक कोई टेरराइज करने के इंटेंशन से भी आदमी ये कर सकता है, चेंजेस ला सकता है कि जिससे मोर्टलिटी हो, मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा हो, फाइनेंशियली दुनिया टूट जाए, लंबे समय तक इफेक्ट बना रहे। ये हम लोग जेनेटिकली चेंज करके उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं माइक्रोबियल्स में। कोई भी अगर SARS-CoV से टेररिज्म फैलाना चाहता तो इसमें इन सभी इल इफेक्ट्स को इंजीनियरिंग कर सकता था, जो हम लोग देख रहे हैं। पहले के इस इल इफेक्ट के बारे में नहीं मालूम है। पहले कोरोना वायरस का असली रूप क्या था, ये सार्स कोरोना वी का क्या असली रूप था, ये बैट में वाले वायरस का, ये हम लोग को मालूम नहीं है। इसलिए हम लोगों को केवल इस घटना पर ही चिंता करने की ज़रूरत है। एक नागरिक के रूप में जैसा बताया गया है, म्यूटेशन भी जीन्स में होते हैं, रहते हैं, और उससे भी म्यूटेशन में कभी कभी बहुत ख़राब इफेक्ट अपने आप माइक्रोबियल्स में पैदा हो जाते हैं। कोरोना के विषय में अभी बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।